द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को अब लगभग 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 3 महीने गुजर चुके हैं। 3 महीने से युद्ध चल रहा है और जो तबाही, जो अमानवीय ढंग से इजराइल ने फिलिस्तीन में मचाई है, वो भी आप सबके सामने। एक रिपोर्ट के हिसाब से 30,000 से अधिक अभी तक इजराइल फिलिस्तीनियों को मार चुका है। जितने फिलिस्तीनियों की संख्या है मरने वालों की, वो 30,000 से अधिक पहुंच चुकी है एक रिपोर्ट के हिसाब से, मैंने पढ़ा था। लेकिन अभी कल जो हुआ है वो उसी बात को दोहराता है जो मैं पहले भी कहता आया हूं कि इजराइल को भी ये युद्ध बड़ा भारी पड़ रहा है। कैसे भारी पड़ रहा है कि इजराइल की राजधानी में तेल अवीव में एक बार फिर से जो फिलिस्तीन की तरफ से अल कसाम ब्रिगेड, हमास वगैरह उन तमाम ने हमला किया है, वो बहुत ज़्यादा भयावह रहा है, बहुत बड़े स्तर का रहा है। और ये 94 दिन का जो हमला है उसके बाद जो मिसाइल्स की बरसात की तरह शुरुआत करी तेल अवीव में, जिसमें नागरिकों की जान भी जाहिर सी बात है खतरे में आई है, जो एक चिंता का विषय है। भले ही इजराइल के समर्थक चिंता ना करें मानवीय आधार के ऊपर फिलिस्तीनी आम नागरिकों के मरने के ऊपर, लेकिन बाकी अगर इजराइल के भी नागरिक, आम नागरिक या बच्चे मारे जाते हैं तो वो चिंता का विषय है। खैर, जिस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाई हैं वो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। उस वीडियोस में देखिएगा। फिर एक वीडियो दिखाऊंगा, पहले एक वीडियो दिखाऊंगा कैसे सायरन बज रहा है। और सायरन तब बजता है तेल अवीव में, इजराइल में, जब मिसाइल का हमला होता है तो वहाँ के लोगों में भगदड़ मची हुई है। इजराइल डिफेंस फोर्स के लोगों में भगदड़ मची हुई है। मैं पहले आपको दिखाता हूँ जो सायरन बजना शुरू हुए हैं आधी रात को इजराइल की राजधानी तेल अवीव में, और उसके बाद कैसे मिसाइल्स आतिशबाजी की तरह बरस रही थी वहाँ पर, और मैं आपको उस वीडियो के बाद दिखाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए सायरन वाला। तो आपने जो सायरन सुने, ये इजराइल की राजधानी में रात भर बजे हैं। वजह इसकी सिर्फ यही है कि रात में हमले हुए हैं, और हमले किस तरह के थे, आतिशबाजी की जैसे मिसाइल जो थी एक के बाद एक दागी जा रही थी। और मैं आपको पहले कुछ वीडियो दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या शायद इसी वजह से इजराइल के इस बड़े सैन्य अधिकारियों को जलील करके, अपमानित करके इजराइल के मंत्रियों ने भगाया। अब ये देखिए इस वीडियो को, कैसे आपको ये मिसाइल जो बारिश की तरह बरस रही थी फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल की राजधानी में, आपको दिखेंगे। तो आपने जब ये वीडियो देखा, ये कंपाइल किया है मैंने 3 वीडियोस का जो सोशल मीडिया वायरल हैं, जो बताए जाते हैं कि तेल अवीव के ऊपर जिस तरह से बरसात की तरह मिसाइलों की बारिश करी है अल कसाम ब्रिगेड के लोगों ने, वो सबके सामने है। एक तस्वीर दिखाता हूँ, जो तस्वीर भी सोशल मीडिया वायरल है, और उसके ऊपर ये लिखा हुआ कताइब अल कसाम मुजाहिदीन रेन मिसाइल्स ऑन इजराइल फ्रॉम गाजा। जिन मिसाइल्स की बरसात की है उसका भी एक फुटेज तो नहीं, फ़ोटो जो है वो वायरल हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि मिसाइल लॉन्चर की तरह जो है इसमें दिखाया जा रहा है, और ऐसे बहुत दर्जनों मिसाइल्स एक साथ दागी गई हैं। जब ये दागी जाती हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो इजराइल का जो डोम डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, वो फेल हो जाता है, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, और फिर सीधे तौर के ऊपर जो सुरक्षा कवच इजराइल ने बनाया हुआ है उसके एक तरह से बंद हो जाने की वजह से फिर हमला और तीखा और सख्त हो जाता है। जो मैं आपको वीडियोस दिखा रहा था, उस वीडियो को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला है। कि स्प्रिंटर करके ट्विटर हैंडल है, जो फ़िलिस्तीन के सारे जितने भी लड़ाई के संबंधित चीज़ें हैं मिनट टू मिनट डालते रहते हैं, जो भी इसको चला रहे हैं। उन्होंने भी लिखा कि कैसे लोग भाग रहे थे जब तेल अवीव में कसाम ब्रिगेड ने साल्वो रॉकेट्स दागे, तो सायरन बज रहा था। इन्होंने वही वीडियो लगाया जो मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये हालात बने हुए हैं उस इजराइल में, जिस इजराइल ने तबाही के सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हों, तबाही के और अमानवीय कृत्यों के, पूरी मानवता का कह लीजिए कत्ल कर दिया हो,
दिन दहाड़े जिन्होंने बच्चों की मारने की संख्या अभी तक बढ़ती जा रही है। न जाने कितने बच्चों को जिन्होंने अनाथ कर दिया, जिस इज़राइल ने न जाने कितनी माँओं को से उनके बच्चों को छीन लिया। और आज की तारीख में भी आतंक कहने पे इज़राइल का लोगों को घबराहट होती है। आज बड़ा सवाल ये है कि अनभक्तों का, जिनका कोई भी स्टेक नहीं है इज़राइल फ़िलिस्तीन युद्ध में, वो इज़राइल के डिफेंस फोर्स के लोगों का क्यों बहुत खुशी से वो करता है, चर्चा करता है जब वो ये कहता है कि इज़राइल ने फ़िलिस्तीन में इतने लोगों को मार दिया। साफ पता चलता है कि आप धर्म के आधार के ऊपर ही फैसले कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के, जो एक बड़ा विषय बन चुका है। और नफ़रत की आग में जहां हमारा लेना देना नहीं है, हम उसमें बह गए हैं। ये एक अजीब हैरानी की बात है। ये बीच में से बात निकल आई, लेकिन जिस तरह के हमले इज़राइल ने कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे, कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचे थे, कभी गुमान भी नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो इस युद्ध में इज़राइल को लेकर हो रहा है। कई लोगों के कई सारे सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा इस बार क्यों हो रहा है, हथियार कहाँ से आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। बहुत से लोगों को शक भी होता है कि क्या इज़राइल ने ही ऐसा हमला प्लांट नहीं करवाया था जो पहला हुआ, जिसके बाद से पूरे गाज़ा पट्टी को तबाह कर दिया। और अब कहा जा रहा है कि गाज़ा पट्टी रहने लायक नहीं बची है, जिसके आधार के ऊपर फ़िलिस्तीनी नागरिकों को अफ्रीका भेजने की तैयारी की जा रही है, जो एक बड़ा विषय है जिसके ऊपर बहुत से लोगों की खामोशी बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर सकती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा ज़रूर। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दुष्प्रचार के जो वीडियोज़ हैं वो तो बेहद तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे सामने आ रहे हैं लोग जिनका बिल्कुल ब्रेन वॉश है, ना वो जानता है इज़राइल फ़िलिस्तीन युद्ध की शुरुआत कहाँ से है, ना वो जानता है कि फ़िलिस्तीन हमेशा से वहाँ रहा है, इज़राइल का कोई अस्तित्व नहीं था। वो इस सब के बावजूद भी खामोश रह के एक पक्ष और पक्ष के अंदर आने की का सिलसिला रखते हैं। तो उनको जागरूक करना बड़ा ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा, लोगों को ज़रूर जागरूक कीजिएगा। जितने लोगों से आप जुड़े हुए हों उन तक इस कंटेंट को पुश करेंगे तो शायद हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाब हो सकेंगे दुष्प्रचार को रोकने में। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।